आत्मरक्षा में नियमानुसार 5 ही गोली मारी गई है। सूत्रों ने बताया कि सभी गोली पिस्टल का था। 5 गोली और 7 गोली ये भी एक अलग भावना को दर्शाता है। आइए देखते हैं क्या नियम व कानून है। पुलिस का आत्मरक्षा में किए गए फायरिंग का मानवाधिकार आयोग से शिकायत की बात कही गई है। मृतक बटोहिया को सर्वप्रथम पोस्टमार्टम रूम में फिर चिकित्सक के पास लेकर जाना, फिर चिकित्सक द्वारा मृत घोषित करने के बाद पोस्टमार्टम रूम लेकर जाना। बेगूसराय में घर में बंद कर अपराधी बटोहिया का इनकाउंटर, ग्रामीणों ने पुलिस के साथ की झड़प। ग्रामीणों ने मानवाधिकार आयोग से जांच की बात कही। भारतीय कानून में इनकाउंटर, भारतीय संविधान के अंतर्गत इनकाउंटर शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। पुलिसिया भाषा में इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब सुरक्षा बल, पुलिस और चरमपंथी अपराधियों के बीच हुई भिड़ंत में चरमपंथियों या अपराधियों की मौत हो जाती है। भारतीय कानून में वैसे कहीं भी इनकाउंटर को वैध ठहराने का प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे नियम कानून जरूर है जो पुलिस को यह ताकत देते हैं कि वो अपराधियों पर हमला कर सकती है और उस दौरान अपराधियों की मौत को सही ठहराया जा सकता है। आमतौर पर लगभग सभी तरह के इनकाउंटर में पुलिस आत्मरक्षा के दौरान हुई फायरिंग की कार्रवाई का जिक्र ही करती है। आपराधिक संहिता यानी CRPC की धारा 46 कहती है कि अगर कोई अपराधी खुद को गिरफ्तार होने से बचाने की कोशिश करता है या पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है या पुलिस पर हमला करता है तो इन हालात में पुलिस उस अपराधी पर जवाबी हमला कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले पर अपने नियम कानून बनाए हुए हैं। इनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश। इनकाउंटर के दौरान हुई हत्याओं को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसके लिए पुलिस तय किए गए नियमों का ही पालन करे। 23 सितंबर 2014 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश RM लोढ़ा और जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन के बेंच ने एक फैसले के दौरान इनकाउंटर का जिक्र किया। इस बेंच ने अपने फैसले में लिखा था कि पुलिस एनकाउंटर के दौरान हुई मौत की निष्पक्ष, प्रभावी और स्वतंत्र जांच के लिए इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। उस फैसले की प्रमुख बातें इस प्रकार है। जब कभी भी पुलिस को किसी तरह की आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलती है तो वह या तो लिखित में हो, विशेषकर केस डायरी की शक्ल में, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए हो। अगर कोई भी आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलती है या फिर पुलिस की तरफ से किसी तरह की गोलीबारी की जानकारी मिलती है और उसमें किसी की मृत्यु की सूचना आए तो इस पर तुरंत प्रभाव से धारा 157 के तहत कोर्ट में FIR दर्ज करनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम की एक स्वतंत्र जाँच CID या दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम से करवानी चाहिए, जिसकी निगरानी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करेंगे। यह वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उस एनकाउंटर में शामिल सबसे उच्च अधिकारी से एक रैंक ऊपर होना चाहिए। धारा 176 के अंतर्गत पुलिस फायरिंग में हुई हर एक मौत की मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए। इसकी एक रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजना जरूरी है। जब तक स्वतंत्र जांच में किसी तरह का शक पैदा नहीं हो जाता तब तक NHRC को जांच में शामिल करना जरूरी नहीं है। हालांकि घटनाक्रम की पूरी जानकारी बिना देरी किए NHRC या राज्य के मानवाधिकार आयोग के पास भेजना आवश्यक है। कोर्ट का निर्देश है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत किसी भी तरह के एनकाउंटर में इन तमाम नियमों का पालन होना जरूरी है। अनुच्छेद 141 भारत के सुप्रीम कोर्ट को कोई नियम या कोई कानून बनाने की ताकत देती है। NHRC ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देशित किया है कि वह पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत के लिए तय नियमों का पालन करे। वह नियम इस प्रकार है। जब किसी पुलिस स्टेशन में इंचार्ज को किसी पुलिस एनकाउंटर की जानकारी प्राप्त हो तो वह इसके तुरंत रजिस्टर में दर्ज करे। जैसे ही किसी तरह के एनकाउंटर की सूचना मिले और फिर उस पर किसी तरह की शंका जाहिर की जाए तो उसकी जांच करना जरूरी है। जांच दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम या राज्य के CID के जरिए होनी चाहिए। अगर जांच में पुलिस अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो मारे गए लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जब कभी पुलिस पर किसी तरह के गैर इरादतन हत्या के आरोप लगे तो उसके खिलाफ IPC के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। घटना में मारे गए लोगों को 3 महीने के भीतर मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। राज्य में पुलिस की कार्रवाई के दौरान हुई मौत के सभी मामलों की रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर NHRC को सौंपनी चाहिए। इसके 3 महीने बाद पुलिस को आयोग के पास एक रिपोर्ट भेजना जरूरी है, जिसमें घटना की पूरी जानकारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट शामिल होनी चाहिए। सुबह हम लोग को सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ के एक कुख्यात अपराधी जो कि सुपारी किलिंग कई सारी कर चुका है, उसके बारे में सूचना मिली थी कि वो अपने कुछ साथियों के साथ और अवैध हथियार के साथ सिंगौल थाना में एक जगह है आकाशपुर, वहाँ पे छुपा हुआ है। इस सूचना को वेरीफाई करने के लिए SHO मटियानी और STF बिहार पुलिस की जो बिहार की जो STF है उसकी जो संयुक्त टीम है वो निकली थी इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए। ये टीम जब वहाँ पे पहुंची आकाशपुर में तो ये पता चला कि वहाँ एक घर है जहाँ पे ये अपराधी हथियार के साथ छुपा हुआ है। टीम जब घर के पास पहुंची तो टीम ने फिर उसको ललकारा वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन जब इसने देखा कि पुलिस और STF की टीम ने इसको घेर लिया है तो इसने वहाँ से इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें कि हमारे एक SHO मटियानी के उनको गोली लगी है, गनशॉट इंजरी पैर पे, और एक हमारे सिपाही है उसको भी गोली लगी है। तो जब पुलिस ने यह देखा कि पुलिस पे हमला कर दिया तो उसके बाद पुलिस ने और STF ने और हमारे जवानों ने बड़ी बहादुरी के साथ रिटेलिएट किया, और जब पुलिस ने जवाबी हमला किया तो उसके बाद ये जो कुख्यात अपराधी है बटोही
जिसका नाम विवेक कुमार है, उसको गोली लगी। गोली लगने के बाद वो घायल हुआ। उसके बाद पुलिस और एसटीएफ की टीम के द्वारा उसको सदर अस्पताल लाया गया इलाज के लिए, जहां इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई है। जब इसके जिस घर में ये छुपे हुए थे ये अपराधी, जब वहाँ की तलाशी की गई तो बटोही यानी विवेक कुमार के पास से वहाँ से एक देसी कार्बाइन मिला और वो कार्बाइन लोडेड था, जिससे कि ये पुलिस पार्टी पे और एसटीएफ पे लगातार गोली चला रहा था, उसको जब्त किया गया है। और वहाँ से इसके पास से एक देसी पिस्टल भी पुलिस ने जब्त किया है। पूरे घटनास्थल को जब खंगाला गया तो इस अपराधी के द्वारा जो पुलिस पे गोलियां चलाई गई थी, करीब 10 से अधिक खोखे वहाँ पे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व किया गया है, हमने एफएसएल को भी बुलाया है। हमारे जो 2 पुलिसकर्मी को जो घायल हुए थे, जिनको गोली लगी थी, उनका इलाज कराया जा रहा है, वो खतरे से बाहर हैं। और इस मामले में जो आगे की कार्रवाई है वो पूरी तरीके से की जा रही है। मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो अपराधी है बटोही, इस पे करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज थे, जो कि ज़्यादातर हत्या के, लूट के, आर्म सेट के, रंगदारी के ही मामले थे। इसमें से कई मामलों में ये वांटेड भी था। मैं आप लोग को बता दूं कि आज से करीब कुछ महीने पहले आर्मी से एक रिटायर्ड हैं विजय सिंह, जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, उसमें ये नेम्ड अक्यूज था। उसमें कई दिनों से इसकी तलाश थी और इसके लिए एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का मैंने गठन किया था। उस टीम में एसएचओ मटियानी, एसएचओ टाउन, एसएचओ रतनपुर, एसएचओ सिंगोल, ये सभी लोग थे। ये टीम लगातार अपना काम कर रही थी और उन्हीं आर्मी से जो रिटायर्ड व्यक्ति थे, उनके बेटे की भी आज से करीब 1 साल पहले इसी बटोही ने गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, तो उसमें भी इस पर मामला दर्ज हुआ था। और आज से करीब 2-3 साल पहले एक जनप्रतिनिधि की भी इसने दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तो आज जब हमको सूचना मिली तो एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में ये पूरी टीम निकली, जिसमें से एसएचओ मटियानी और एसटीएफ की टीम